और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। रात का समय था। आसमान में हल्का सा धुंध तैर रहा था। पुणे की फैक्ट्री से माल लाद कर मैं अपने पुराने ट्रक के साथ पटना के लिए निकल पड़ा। पास में मेरा खलासी रामलाल बैठा था। ट्रक के अंदर डीजल की गंध फैली हुई थी और बाहर सुनसान सड़क पर सिर्फ हेडलाइट की पीली रोशनी बिखरी थी। हम दोनों चुप थे, जैसे कोई अनकही बेचैनी दिल में घर कर गई हो। पहिए धीरे धीरे घूम रहे थे और इंजन की घर घर आवाज के बीच हमें सिर्फ रात की खामोशी सुनाई दे रही थी। रामलाल ने धीरे से कहा, साहब, रास्ता बड़ा लंबा है, लेकिन आज दिल घबराया घबराया सा लग रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, डर मत रे, ये तो रोज का काम है। पुणे से माल लेकर पटना तक पहुंचाना हमारी रोजी रोटी है। लेकिन मेरे अपने दिल की धड़कन भी कुछ ज्यादा तेज थी। हाईवे पर आते आते रात और भी गहरी हो गई। सन्नाटा ऐसा कि खिड़की के शीशे से टकराती हवा भी डरावनी लग रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और कभी कभी ट्रक की रोशनी में अचानक पेड़ की लंबी परछाइयां नाच जाती, जैसे कोई अंधेरे से निकलकर हमारे पास आ रहा हो। हमने चाय पीने के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। ढाबा लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा बीड़ी फूंक रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा अजीब डरावना लग रहा था। उसने हमें घूरते हुए कहा, आज इस रास्ते मत जाओ, आगे जंगल में रात को रुकना अच्छा नहीं है। उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था। रामलाल ने मेरी तरफ देखा, साहब, ये बूढ़ा ठीक कह रहा है क्या? मैंने हंसकर बात टाल दी, अरे ये सब गांव के लोग होते हैं, डराने के लिए कह देते हैं, चल चाय पी और ट्रक स्टार्ट कर। लेकिन बूढ़े की नजरें अब भी हमारे पीछे पीछे थी, जैसे वह हमें कोई अनहोनी बताना चाहता हो। ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ पड़ा। रात आधी बीत चुकी थी, लेकिन अब रास्ता सुनसान और वीरान लगने लगा था। पेड़ों से घिरा लंबा रास्ता, और कभी कभी अचानक कोई अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आता और भीतर तक कंपा देता। रामलाल बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई हमारे पीछे बैठा है। मैंने गुस्से में कहा, काहे बार बार पीछे झांकता है रे? वह डरते हुए बोला, साहब, कसम से लग रहा है कोई हमारे ट्रक के पीछे पीछे भाग रहा है। मैंने कसम से किसी औरत को सफेद कपड़े में देखा। मेरी रीढ़ में अचानक सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे में देखा, लेकिन ट्रक की लाल बत्ती के पीछे सिर्फ धुंध और अंधेरा था। हम दोनों चुप हो गए। इंजन की आवाज और दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थी। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी पहने, बिखरे बाल, और उसका चेहरा हमारी हेडलाइट में चमक उठा। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। रामलाल डर के मारे सीट से चिपक गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं भी कांप रहा था। साहब, मैंने भी देखा, वह यहीं खड़ी थी। उसकी आवाज फट रही थी। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अब ट्रक का हर झटका हमें मौत जैसा डराने लगा था। कुछ दूरी पर हमें एक टूटा हुआ पुल मिला, जहां से नदी बह रही थी। पानी की आवाज अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। तभी अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। चाहे जितना कोशिश करो, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। और उसी खामोशी में हमें वही औरत दिखी। इस बार पुल के किनारे वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। रामलाल चिल्ला पड़ा, साहब, ये भूत है, ये हमें ले जाएगी। मैंने पसीने से भीगते हुए दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह औरत अब बिल्कुल हमारे पास थी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। ट्रक के अंदर अचानक ठंडी हवा भर गई, जैसे हम बर्फ के कमरे में बैठे हों। रामलाल ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, और उसी वक्त बिना चाबी घुमाए ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। गाड़ी जोर से हिली और अचानक आगे बढ़ गई।
हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। सड़क अब और भी सुनसान थी। पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन दिल में एक ही सवाल जल रहा था। आखिर वह औरत कौन थी और उसने हमारे ट्रक को अपने आप कैसे चला दिया? सड़क पर ट्रक अपने आप दौड़ रहा था, इंजन गरज रहा था, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ढीले पड़ चुके थे। मैं और रामलाल एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों की आंखों में वही सवाल था, ये कौन ताकत है जो हमारे ट्रक को चला रही है? अंधेरे में पेड़ पीछे भाग रहे थे, हवा की सीटी कान फाड़ रही थी और ट्रक के अंदर ठंड ऐसी कि हमारे होंठ नीले पड़ गए थे। अचानक सड़क किनारे वही औरत फिर दिखी, वही सफेद कपड़े, वही बिखरे बाल, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, जैसे हमें बुला रही हो। रामलाल कांपते हुए बोला, साहब, अब तो हम बचने वाले नहीं हैं, ये आत्मा हमें कहीं ले जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, रामलाल, हिम्मत रख, जब तक हम जिंदा हैं स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। लेकिन मन के भीतर मैं भी डर के मारे टूट चुका था। ट्रक आगे आगे दौड़ता रहा और हम एक घने जंगल में जा पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, टेढ़ी मेरी शाखाएं और बीच में कच्ची सड़क। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया, जैसे किसी ने ब्रेक दबा दिया हो। मैं उतरा, इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार चाबी जैसे जाम हो गई हो। इसी खामोशी में हमें सन्नाटे को चीरती एक आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो इस रास्ते, क्यों टकरा गए हो मेरी दुनिया से? आवाज औरत की थी, लेकिन गूंज ऐसी कि पूरा जंगल कांप उठा। रामलाल ने डर से आंखें बंद कर ली और रोने लगा, साहब, ये हमें ले जाएगी, हमें छोड़ दो देवी, हमें छोड़ दो। मैंने कांपते हुए कहा, तू कौन है, हमसे क्या चाहती है? तभी सामने धुंध के बीच वह औरत दिखाई दी। अब उसका चेहरा साफ था, लेकिन आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बोली, मैं उसी पुल में मरी थी, हादसा हुआ था, कोई मुझे बचा न सका। अब जो भी इस रास्ते से गुजरता है मैं उसे अपने साथ बुला लेती हूँ। रामलाल ने कांपते हुए कहा, साहब, यही तो वही टूटा पुल था, वही जगह जहां ट्रक अपने आप बंद हुआ था। मेरा गला सूख गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह औरत अब बिल्कुल हमारे ट्रक के पास थी। उसने अपने ठंडे हाथ ट्रक के शीशे पर रखे और शीशा बर्फ जैसा जम गया। मेरी सांसें रुक गई। तभी अचानक रामलाल ने जोर से भगवान का नाम लिया और जेब से एक पुराना ताबीज निकालकर खिड़की पर चिपका दिया। और जैसे ही ताबीज शीशे को छुआ, एक तेज चीख जंगल में गूंजी। औरत चीखते चीखते धुएं की तरह गायब हो गई। ट्रक जोर से हिला और अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हम दोनों बिना कुछ बोले तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दिए। सड़क हमें अनंत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे पेड़ पीछे छूट गए और सुबह की हल्की रोशनी दिखने लगी। आसमान में सूरज की पहली किरण निकली तो मानो हमें फिर से जीवन मिल गया। रामलाल अब भी कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, साहब, अगर ताबीज न होता तो हम दोनों की लाश अब इस जंगल में पड़ी होती। मैंने गहरी सांस ली और कहा, रामलाल, ये सफर जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये हकीकत थी या ख्वाब मैं नहीं जानता, लेकिन आज मौत को बहुत करीब से देख लिया। ट्रक पटना की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दिल के भीतर वह औरत, उसका चेहरा, उसकी चीख, सब कुछ अब भी गूंज रहा था। शायद वह आत्मा आज भी उसी पुल के किनारे खड़ी है और हर उस ड्राइवर का इंतजार करती है जो रात के अंधेरे में वहां से गुजरता है।